हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और अब तो लास्ट रिवीजन बचा हुआ है। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको टाइम लग रहा है तो रिवीजन के साथ मॉक भी लगा लीजिए। एक दो लगा लोगे तो फ़ायदा ही रहेगा। और PYQ का रिवीजन भी करते रहना है। अभी तो PYQ ही सबसे ज़्यादा बताया जाता है कि PYQ कीजिए, लेकिन PYQ कितना क्वेश्चन बनेगा कितना नहीं बनेगा ये तो समय बताएगा, क्योंकि पिछली बार तो इतने क्वेश्चन आए नहीं थे। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन कर क्या सकते हैं। वीडियो मतलब क्वेश्चन तो PYQ करने ही करने हैं। अगर इसमें रिवीजन कर लेते तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि PYQ तो हर टीचर बताएगा ही बताएगा, उसी से आता है, आएगा सिलेबस से ही। लेकिन कभी कभार हो जाता है कि जो हम लोग नहीं पढ़ पाते वहीं से दे देते हैं। तो अब तो ये नहीं कह सकते कुछ छोड़िए कुछ रखिए, ये पढ़ लीजिए वो छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ करना नहीं है। हमें जितनी रचनाएं, विधाएं, संस्मरण जितना भी है ये सब पढ़ना पड़ेगा, वो भी अंदर से पढ़ना पड़ेगा। मतलब डीपली क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, क्योंकि जो नाम दिए होते हैं उनके अर्थ से लेके और उनका जन्म कहाँ हुआ और कहाँ पे उनका संप्रदाय स्थापित हुआ, ये सब सारी चीज़ें लगभग पूछ लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। और हमारा तो रिवीजन ही चल रहा है फ़िलहाल। कम ज़्यादा कुछ न कुछ हो जाता है, लेकिन रिवीजन करते रहते हैं। और PYQ भी कर लेते हैं। हमारा तो PYQ से तो खैर क्वेश्चन सही बन रहे थे अभी, लेकिन बीच में हमने उसका किया नहीं था। तो आज परसों मैंने किया था, तो मुझे उतना अच्छा मतलब मेरे उसमें क्वेश्चन जो है कुछ कम हो गए हैं, तो मतलब गलत हो गए। उसी को रिवीजन फिर से करना पड़ेगा, ताकि हमारे जो PYQ से जो हम पढ़ रहे थे उसमें क्वेश्चन मेरे जो नंबर बन रहे थे उस हिसाब से मेरे क्वेश्चन और नंबर दोनों ही गलत हो गए। तो मुझे एक टेंशन भी हो गई कि हमारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो उनको देखना पड़ेगा। और हमने उनको लिखा भी है, लिखने के बाद उनका रिवीजन कर लिया है। और आज शाम को फिर से लगाएंगे। कल एक मैंने मॉक लगाया था, और मॉक में तो बहुत गलतियां हो जाती हैं। तो मॉक में तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ से गलती हो रही है, लेकिन जो मॉक लगा रहे हैं उसको लिखेंगे। अभी टाइम है हमारे पास, जो 2-4 दिन का बचा हुआ है उसको लिख के रिवीजन कर लेंगे तो हमारा लगभग तैयार हो जाएगा। 2-4 बार पढ़ने से ये होता है कि दिमाग में बातें रह जाती हैं, और लास्ट टाइम में जो पढ़ेंगे वैसे उसको दिमाग में रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट में याद नहीं होगा तो फिर गलतियाँ बहुत होंगी। पेपर बिल्कुल सर निकट है, और यही सारी छोटी छोटी गलतियों से क्वेश्चन पेपर भी बिगड़ जाएगा। तो इससे अच्छा जो छोटी छोटी गलतियाँ हो रही हैं उनको सुधारना है। आप लोग अपने तरीके से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि किसी और का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो उस तरह करके देख लीजिए। कभी कभार होता है ना कि अपने तरीके से पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते, तो कभी कभी चीज़ें इधर उधर करके या टाइम मैनेज कर लो या टाइम से आगे पीछे कर लो, वो सही रहता है। पेपर कैसा आता है ये तो आने पे पता चलेगा कि कैसा क्या हो रहा है। तो मेरा तो 3 तारीख को होगा, तो जैसा कुछ होगा आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। टफ़ है या मॉडरेट है, ऐसा कुछ होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को। पेपर जैसा कुछ होगा वो समझ में आ जाएगा, पहले पेपर में ही समझ में आ जाएगा। अगले दिन शायद आप लोगों को कुछ मदद हो सके, तो मैं कोशिश करूँगी जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी आप लोगों को शेयर कर दूँगी। चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए फिर कुछ कुछ बातें रिवीजन करेंगे और उसके बाद मॉक लगाएंगे। बस यही पढ़ाई करते रहेंगे और क्या कर सकते हैं। आप लास्ट समय में रिवीजन ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।